14 फरवरी 2019 पुलवामा हमले ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन असली कहानी उस हमले के बाद शुरू हुई जब भारत ने एक ऐसा गुप्त प्लान बनाया जिसे दुनिया से छुपा लिया गया। सुबह के ठीक 3:28 26 फरवरी 2019 उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में अचानक धमाके की आवाज गूंजती है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। उसी समय भारत में एयर डिफेंस कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर कई हरे बिंदु तेजी से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। ये अभ्यास नहीं था, ये वास्तविक ऑपरेशन था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एयर स्ट्राइक की नहीं है, ये उस एयर स्पेस संकट की कहानी है जिसने दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों को सीधे टकराव के कगार पर ला खड़ा किया। 14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सीआरपीएफ के काफिले पर एक आत्मघाती हमला होता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। सरकार ने संकेत दे दिया, जवाब दिया जाएगा। इसके बाद कई दिनों तक रणनीतिक बैठकों का दौर चलता रहा। खुफिया इनपुट जुटाए गए, संभावित लक्ष्यों की पहचान की गई और फिर 26 फरवरी की सुबह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट क्षेत्र तक पहुंचे। भारत ने इसे गैर सैन्य पूर्व खतरनाक कार्रवाई बताया। लक्ष्य था आतंकी प्रशिक्षण शिविर। ये कार्रवाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार गहराई तक की गई थी। यही कारण था कि यह घटना अलग थी। पाकिस्तान ने पहले कहा कि भारतीय विमान घुसपैठ कर लौट गए और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तनाव अब खुलकर सामने आ चुका था। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया बताया गया। भारतीय रडार सिस्टम सक्रिय हो जाते हैं, अलर्ट जारी होता है। भारतीय लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते हैं। कुछ ही मिनटों में कश्मीर के आसमान में हवाई मुठभेड़ शुरू हो जाती है। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय वायुसेना के मिग-21 बाइसन विमान ने एक पाकिस्तानी विमान का पीछा किया। भारतीय पक्ष ने दावा किया कि एक F-16 को मार गिराया गया। उसी झड़प में मिग-21 भी गिर गया। उनके पायलट थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। वे पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में उतरे और स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े गए। कुछ ही घंटों में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। पूरे भारत में चिंता और भावनात्मक माहौल बन गया। यह स्थिति किसी भी क्षण बड़े युद्ध में बदल सकती थी। 27 फरवरी की दोपहर पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया। भारत ने भी अपने उत्तरी हिस्सों में हवाई यातायात रोक दिया। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुईं। यूरोप से दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाली उड़ानों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ा। ईंधन लागत बढ़ी। यात्रियों की यात्राएं रद्द या विलंबित हुईं। भारतीय एयरलाइनों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने कई महीनों तक अपने एयर स्पेस को आंशिक रूप से बंद रखा। यह सिर्फ सैन्य संकट नहीं था, बल्कि वैश्विक एविएशन पर असर डालने वाला घटनाक्रम था। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। जब हवाई क्षेत्र बंद हो, जब लड़ाकू विमान आमने सामने हो, जब एक पायलट दूसरे देश की हिरासत में हो, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। अमेरिका, चीन और अन्य देशों ने संयम बरतने की अपील की। कूटनीतिक संपर्क तेज हुए। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान की संसद में घोषणा की गई कि विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। इसे शांति के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया। अटारी वाघा सीमा पर उनकी वापसी का दृश्य पूरे देश ने देखा। तनाव कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन अविश्वास कायम रहा। F-16 को लेकर विवाद भी उभरा। भारत अपने दावे पर कायम रहा कि एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया गया। पाकिस्तान ने इससे इनकार किया। अमेरिकी अधिकारियों के कुछ बयानों में कहा गया कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार पाकिस्तान के सभी F-16 सुरक्षित थे। ये मुद्दा आज भी बहस का विषय है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने अपनी वायु रक्षा और निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में कदम तेज किए। राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर विशेष ध्यान दिया गया। हवाई निगरानी और रडार नेटवर्क का विस्तार किया गया। पाकिस्तान ने भी अपनी सैन्य रणनीति की समीक्षा की। ये पूर्ण युद्ध नहीं था, लेकिन 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर गहराई तक कार्रवाई की और दोनों देशों ने खुले तौर पर हवाई मुठभेड़ की पुष्टि की। 2019 का यह संकट केवल सीमा तक सीमित नहीं था, यह सूचना युद्ध भी था। सोशल मीडिया पर दावे और प्रतिदावे, वीडियो और बयान, सब कुछ तेजी से फैल रहा था। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सूचना और नैरेटिव से भी लड़ा जाता है। मार्च के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी, लेकिन पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से जुलाई 2019 में जाकर खुल सका। यह घटनाक्रम की एक चेतावनी की तरह था कि सीमित सैन्य कार्रवाई कितनी तेजी से व्यापक संकट में बदल सकती है, और यह भी कि परमाणु शक्ति संतुलन चाहे तनाव बढ़ाए, अंततः दोनों पक्षों को पूर्ण युद्ध से रोकने का दबाव भी बनाता है। 26 और 27 फरवरी 2019 के वे दिन दक्षिण एशिया के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। उस समय आसमान में उड़ते हर विमान के साथ सिर्फ पायलट ही नहीं, बल्कि दो देशों की रणनीतिक स्थिरता भी दांव पर लगी हुई थी। एयर स्पेस का वो संकट हमें याद दिलाता है, आधुनिक संघर्ष सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान और कूटनीति के बीच भी लड़ा जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और ऐसे रहस्य, मिशन और अनकहे सच जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें एनीडॉक्सिस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।